all hard words you have to write in your, see, all hard words you have to write in your essays notebook. Okay. 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 Now open your textbook, SS textbooks. Okay. Thirteenth chapter, India, the earth surface, climate, vegetation, and wild. So we will talk about our Indian situation. Okay, in this video, how earth surface in India, how climate change in India, how vegetations, how wildlife. So we will talk about this point. Okay, India is a vast country, bachcho. Okay, our country is a vast. Okay, and you know very well. Okay, Bharatiya. Okay, so without wasting time, I will explain all these things, and more information I will give. Okay, India is a country. India is a country of vast geographical area. At the same time, it has geographical diversity. This diversity amazed us. The high peaks of Himalayan mountain range in the north are so snow covered throughout the year. The Bay of Bengal is in the east, Arabian Sea is in the west, and Indian Ocean lies in the south of India. अब इंडिया जो हमारा भारत है, भारत देश, हाँ, उस वो एक ऐसा कंट्री जिसका वास्ट जियोग्राफिकल एरिया, मतलब उसका भौगोलिक एरिया जो है ना वो विशाल है. हमारा इंडिया एक ऐसा कंट्री है, देश है, जिसका जियोग्राफिकल एरिया वास्ट है. वास्ट मतलब बिग. ओके, वास्ट मतलब बिग. ऐसे बोलो कि विशाल. ओके, विशाल है. हाँ, इंडिया एक ही कंट्री है. इंडिया एक ही कंट्री, पर सेम टाइम पे वहाँ जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है. ओके, हमारा इंडिया एक ही कंट्री है और विशाल भी है. एक ऐसी कंट्री है जो विशाल है, जियोग्राफिकल एरिया भी बहुत विशाल है. ओके, पर सेम टाइम में एक ही टाइम पे जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी जो है वो ऑकर होती है. जियोग्राफिकल भौगोलिक डाइवर्सिटी, विविधता है हमारे, हर जगह कुछ ना कुछ नया नया है. ओके, दिस डाइवर्सिटी अमेज़ अस, मतलब ये जो विविधता है ना वही हमें चौंकाती है. क्यों चौंकाती है? इंडिया एक ही कंट्री है, लेकिन आप गुजरात का एटमॉस्फेयर देखो, गुजरात की ज़मीन देखो, आप केरल साइड जाओ तो अलग, या आसाम साइड जाओ तो अलग. यानी एक ही कंट्री है लेकिन जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है. ओके, यानी भौगोलिक विविधता है. ओके, हमारे देश में हर जगह कुछ ना कुछ अलग अलग है. ओके, ऐसा. अब जैसे हाई पिक्स ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ आर स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर. अब नॉर्थ की तरफ आप देखो तो हिमालयन माउंटेन की हाईएस्ट पीक है जो पूरे साल स्नो से कवर रहता है. हिमालयन माउंटेन जो है पूरे साल थ्रू आउट द ईयर वो स्नो से कवर रहता है. ओके, हिमालयन माउंटेन. फिर आप जाओ तो ईस्ट के साइड बे ऑफ बंगाल है. बे ऑफ बंगाल इज इन द ईस्ट, यानी ईस्ट के साइड बे ऑफ बंगाल है. अरेबियन सी है वो वेस्ट में है. इंडियन ओशियन से साउथ में है इंडियन ओशियन. हाँ, साउथ की तरफ इंडियन ओशियन है. तो कितना वास्ट है हमारी कंट्री. ऊपर हिमालय बहुत अच्छा सा, और हिमालय तो वर्ल्ड में फेमस है, हिमालयन रेंज. ओके, द एरिया ऑफ इंडिया is 32.8 lakh square kilometer. It is estimated to be 30 to 14 kilometer from Kashmir in the north to Kanyakumari in the south, and it extends 2,933 kilometer from Arunachal in the east
टू कच्छ इन गुजरात इन द वेस्ट। यानी यहाँ एरिया बताया, यानी पूरे इंडिया का जो एरिया है ना वो है 32.8 लैक्स। ओके, 32.8 लैक्स। यानी चलो मैं बताती, एक मिनट, ये वाला, चलो ये था, यानी पूरा जो है इंडिया का एरिया वो कितना है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है पूरे इंडिया का। ओके, पूरे इंडिया का इतना है। और कन्याकुमारी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ओके, कन्याकुमारी तक साउथ में, यानी नॉर्थ से साउथ लास्ट में कन्याकुमारी है। ओके, यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक कितना किलोमीटर है 3214 किलोमीटर्स। ओके, यहाँ से फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश से यहाँ कच्छ वो है 2933 किलोमीटर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ। ओके, ऐसे भी और ऐसे भी, यानी ऐसे कितना है 3214 और ऐसे कितना है 2933। ओके, ऐसे 3214 किलोमीटर और ऐसे 2933 किलोमीटर। ओके, चलो different landforms such as long sea coast, high mountain ranges, river plains, the plateaus and the islands away from the shore are seen here. The diversity of cultures and languages along with the climate and flora attract us. Diversity is seen in our customs and traditions also. This diversity and the feelings of one country give us a unique identity. अब diversity landforms such as long sea coast. Okay, diversity क्या है landform में डाइवर्सिटी क्या है कि हमारे सी कोस्ट बहुत लंबा मिला है, यहाँ से गुजरात से लेके इतना सारा सी कोस्ट मिला है। देखो सी कोस्ट मतलब डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, यानी ऊपर की तरफ जब कंट्री है दूसरी, और यहाँ हमें सी का लेवल मिला है, इतना सारा सी का लेवल मिला है ना, इतना सारा पूरा सी कोस्ट है। फिर हाई माउंटेन रेंज, हिमालय ऊपर, बाजू वाला पिक्चर में देखते रहना, ऊपर हिमालय रेंज, रिवर प्लेन्स, रिवर भी बहुत सारी है, द प्लेट्यू भी है हमारे इंडिया में, आइलैंड अवे फ्रॉम द शोर आर सीन हियर, आइलैंड भी है जो सी शोर से दूर दिखाई दे रहे, जैसे लक्षद्वीप है वो इंडिया का है, और अंडमान निकोबार जो है आइलैंड वो इंडिया का है। ओके, है ना। Different landforms such as long sea coast, high mountain range, river plains, the plateau and the islands away from the shore are seen here. Okay, island भी दिखा देते। The diversity of cultures, संस्कृति में भी विविधता है, साथ में लैंग्वेज में भी विविधता है। विविधता मतलब अलग, सबकी लैंग्वेज, गुजरात में गुजराती बोलते, महाराष्ट्र में मराठी बोलते, कर्नाटक में जाओ तो कन्नड़, केरल में जाओ तो मलयालम, तमिलनाडु में जाओ तो तमिल, हैं, आंध्र प्रदेश में जाओ तो उनके आंध्री, यहाँ बंगाल से आओ तो बंगाली, आसाम से आओ तो आसामी, अलग अलग तरीके के, पंजाब में जाओ पंजाबी, यानी अलग अलग तरीके के हर स्टेट की लैंग्वेज है। ओके, हर स्टेट में उन लोगों की अलग अलग लैंग्वेज है। एक ही कंट्री इंडिया, फिर भी लैंग्वेज में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ओके, लैंग्वेज में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कल्चर भी अलग अलग है, हमारा कल्चर और उनका कल्चर भी, रहन सहन जो है वो भी डिफरेंस है। ओके, हम यानी स्टेट वाइज उनका जो कल्चर है, रहन सहन है उनका जो, वो कुछ अलग ही है। ओके, बहुत डिफरेंस है एक ही कंट्री में। यानी क्लाइमेट और फ्लोरा, वेजिटेशन तो के साथ साथ हमें कल्चर और उनकी लैंग्वेज वो उसमें भी विविधता अट्रैक्ट करती है, बहुत अट्रैक्ट होते हैं। पता है हम लोग फॉरेन में तो जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन हमें
घूमने के लिए केरला जाना, तमिलनाडु जाना, ये सब जगह जाना भी अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ का अट्रैक्शन जो है वो हमें अट्रैक्ट करता है, वहाँ अट्रैक्शन होता है। डाइवर्सिटी इज सीन इन अवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑल्सो। अब डाइवर्सिटी जो है, विविधता कहाँ देखने को मिलते हैं, तो कस्टम्स मतलब रीति रिवाज, ओके, उसमें भी देखा, हमारे रीति रिवाजों में भी देखने को मिलता है डाइवर्सिटी। ट्रेडिशंस मतलब परंपरा, हर 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 स्टेट में अलग अलग परंपरा के हिसाब से वो लोग जीते हैं, ओके। हमारी परंपरा और उनकी परंपरा बहुत अलग होती है, ओके। यानी डाइवर्सिटी इज सीन इन अवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑल्सो, ओके। एंड डाइवर्सिटी जो है वो रीति रिवाज में, ट्रेडिशंस में भी देखने को मिलता है। दिस डाइवर्सिटी एंड द फीलिंग ऑफ वन कंट्री गिव अस अ यूनिक आइडेंटिटी। अब इतनी सारी विविधता होने के बावजूद, इतनी सारी विविधता, डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता होने के बावजूद, हम सब लोग एक कंट्री की फीलिंग करते हैं। जब मिलते तो हम भारतीय हैं, हम भारतीय, चाहे केरल का हो, आसाम का हो, गुजरात का हो, राजस्थान का हो, कच्छ का हो, आंध्र प्रदेश का हो, बंगाल का हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग बोलेंगे क्या, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, है ना, वी आर इंडियन। यानी एक देश, एक कंट्री का जो फीलिंग होता है ना, वही हमें यूनिक बनाता है बाकी सब देश से। फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। अब इंडिया का जो फिजिकल डिवीज़न है, विभाग, पार्ट का, वो हम पढ़ेंगे, ओके। फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया क्या है? फिजिकल डिविजन्स आर मेड on the basis of Earth's surface. The Himalaya mountain is mostly situated in the north to guard our boundary. अब फिजिकल डिवीज़न मतलब हम जमीन, अर्थ की जो ज़मीन है, अर्थ सरफेस मीन्स अर्थ का ऊपर का जो हिस्सा है ज़मीन का, उसको अर्थ सरफेस बोलते हैं, ओके। वो फिजिकल डिवीज़न है, वो अर्थ सरफेस के हिसाब से आता है। जैसे हमारा हिमालयन माउंटेन है, ऊपर है एक जगह, वहाँ इंडिया में ही है, लेकिन वहाँ ऊंचाई पर है, बाकी जगह प्लेन होता है ज़मीन, ओके। यानी अलग अलग ज़मीन के हिसाब से होता है। तो हिमालयन माउंटेन जो है, हिमालयन माउंटेन वो मोस्टली कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्थ की तरफ ही ज़्यादा उसका रेंज है, ओके। जो हमारी बाउंड्री को गार्ड करता है, जो हमारी बाउंड्री है, बाउंड्री में सीमा, हद, हमारी इंडिया की जो हद है, सीमा है, हमारे इंडिया की जो सीमा है, सीमा हद बोलते हैं, उसको गार्ड मतलब उसकी रक्षा करते हैं, ओके। आपको पता नहीं, पर हिमालयन माउंटेन एक हमारे भले वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन हमारे इंडिया के लिए ये प्रोटेक्टर भी है। प्रोटेक्टर मतलब प्रोटेक्ट करने वाला, ओके। हमारे इंडिया कंट्री को प्रोटेक्ट करने वाला भी है, ओके। इट्स पैरेलल नॉर्थ साउथ माउंटेन रेंज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द ग्रेटर हिमालय और हिमालय माउंटेन रेंज is located in the extreme north. The highest mountain peak of the world, Mount Everest, lies here. To the south of it lies the Central Himalayas or Himachal mountain range, where many tourist spots and places of pilgrimage are there. To the south of it lies mountain range known as Shivalik or Outer Himalayas, okay. It's parallel north south mountain range, नॉर्थ और साउथ का, नॉर्थ और साउथ पैरेलल मतलब एक जैसे, नॉर्थ और साउथ। आपको नॉर्थ में भी पहाड़ दिखेंगे, साउथ की तरफ जाओगे तो वहाँ पर भी आपको पहाड़ी देखने के लिए मिलेंगे, ओके। यानी नॉर्थ साउथ माउंटेन रेंज है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ और साउथ में जो भी माउंटेन है, नॉर्थ साउथ के माउंटेन, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो नॉर्थ में जो है, ओके, दूर दूर तक, ओके, नॉर्थ में दूर दूर तक, नॉर्थ में ज़्यादा से ज़्यादा हिमालय का एरिया है, हिमालय पर्वत ज़्यादा से ज़्यादा उसका हिस्सा जो बोल सकते हो आप नॉर्थ में है, ओके। तो हिमालय माउंटेन जो ग्रेटर हिमालय, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय।
सबसे ज़्यादा कहाँ है, नॉर्थ में हिस्सा है। बाजू वाला पेज में देखते रहना बच्चों, बाजू वाला जो पेज है ना, साइड में पेज, उसमें अपना इंडिया का पूरा मैप दिया है। ओके, उसमें देखना, हमें तो एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई। ओके, बार बार स्टॉप करना। सो ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री माउंटेन दोनों नेम एक है। ओके, ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री माउंटेन रेंज नॉर्थ में देखो ज़्यादा से ज़्यादा है, दूर दूर तक। एंड हाईएस्ट पीक जो है इसकी, जो वर्ल्ड में फेमस है, उसको क्या बोलेंगे, वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट, जो यहाँ है नॉर्थ में ऊपर की तरफ। ओके, हाईएस्ट माउंटेन पीक है, वर्ल्ड में बहुत फेमस है, माउंट एवरेस्ट। और साउथ में सेंट्रल हिमालय, एंड टू द साउथ ऑफ इट लाइज द सेंट्रल हिमालयस और हिमाचल माउंटेन रेंज। साउथ की तरफ जो है वो क्या है, हिमालय माउंटेन। ओके, देखो ये नॉर्थन फिल्म। ओके, वेयर आर मैनी टूरिस्ट स्पॉट्स एंड प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। जहाँ साउथ की तरफ हिमालय की जो रेंज है उसको सेंट्रल हिमालयस बोलते हैं और हिमाचल माउंटेन रेंज बोलते हैं, हिमाचल माउंटेन रेंज बोलते हैं। ओके, तो वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स है, टूरिस्ट मतलब घूमने के लायक जगह है, और पिलग्रिमेज की तीर्थ यात्रा भी है। ओके, टू द साउथ ऑफ इट लाइज माउंट रेंज नोन एज शिवालिक और आउटर हिमालयस। ये शिवालिक, साउथ की तरफ जो हिमालय ये रहा ऊपर का हिस्सा नॉर्थ का, और साउथ की तरफ जो ये हिमालय का रेंज है ना, उसको शिवालिक रेंज बोलते हैं, और आउटर हिमालय मतलब हिमालय का बाहर की साइड। ओके, टू द साउथ ऑफ हिमालयस लाइज गंगा सतलुज। टू द साउथ ऑफ हिमालय लाइज गंगा सतलुज यमुना ब्रह्मपुत्र एंड वास्ट फर्टाइल plains made up of alluvial deposited by the rivers and their tributaries. Okay, to the south of हिमालय की साउथ की तरफ, हिमालय की साउथ की तरफ, यानी ये नॉर्थ का ऊपर का हिस्सा है। जैसे जैसे आएंगे वो, भले ये नॉर्थ का हिस्सा है, ये सारा नॉर्थ ही माना जाता है, लेकिन ये नॉर्थ से यहाँ तक यानी साउथ की तरफ आप आते हैं ना, इसलिए साउथ की तरफ बोला है। ओके, तो साउथ की तरफ जो हिमालय है वो वहाँ क्या है, गंगा रिवर है। ओके, गंगा रिवर साउथ की तरफ देखो, गंगा रिवर, यमुना रिवर, सतलुज रिवर, यमुना रिवर, सतलुज यमुना रिवर, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा यहाँ रही ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओके, ये सारी रिवर है जो हमारी ज़मीन को क्या बनाता है, फर्टाइल बनाता है। ओके, और रिवर्स के थ्रू जो भी जलोद पदार्थ होते हैं, रिवर के जो पानी के साथ साथ, ओके, वो सबसे फर्टाइल प्लेन बनती है। यानी साउथ की जो आसपास की जो ज़मीन है वो ये रिवर होती है, उसकी वजह से ही फॉर्म होती है। ओके, रिवर की वजह से फॉर्म होती है और फर्टाइल भी बनती है। और उसके सहायक एंड दैट्स ट्रिब्यूटरीज, देखो ब्रह्मपुत्र एंड वास्ट फर्टाइल प्लेन्स मेड अप ऑफ एल्यूवियल डिपोजिटेड बाय द रिवर्स एंड दैट्स ट्रिब्यूटरीज। मतलब रिवर वहाँ जहाँ से बहती है वहाँ से क्या, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ चीज़ें तो आती है रिवर के साथ। ओके, रिवर का पानी वैसे क्लीन होता है, पर उसके साथ साथ पत्थर सब आते, उससे क्या वो, और उसके साथ साथ जो भी आता है ट्रिब्यूटरीज मतलब पानी के साथ साथ उस, और पानी से और उसकी जो उसके साथ साथ जो भी चीज़ें आती है वो जमा होके, जो जमा होते हैं यानी जलोद पदार्थ बोले, यानी जलोद मतलब पानी के जो पदार्थ होते हैं, पानी में जो पानी के साथ बह के आता है अलग अलग चीज़ वस्तुएं, उससे वो ज़मीन बनती है। ओके, द फ्लैट प्लेन्स मेड अप बाय द रिवर्स आर वेरी फर्टाइल। द फ्लैट प्लेन मेड अप, अब रिवर्स की वजह से जो भी फ्लैट प्लेन बनता है, यानी ज़मीन जो भी बनती है वो इतनी फर्टाइल होती है। ओके, फर्टाइल मतलब बहुत फलद्रुप होती है। ओके, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज सीन ओवर देयर ड्यू टू मोर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ओके, हाई डेंसिटी मतलब
पॉपुलेशन की जो बढ़ती है, हाई डेंसिटी है, पॉपुलेशन मतलब बस्ती की जो उच्च दर है, बस्ती का उच्च दर है जो कि वो क्यों दिखने को मिलता है कि मोर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है खेतीबाड़ी के रिलेटेड, उसकी वजह से हमें ये जो डेंसिटी है वो देखने को मिलती है। ओके, टू द वेस्ट ऑफ इंडिया लाइज ग्रेट थार डेजर्ट। टू द वेस्ट ऑफ इंडिया लाइज ग्रेट थार डेजर्ट. It experiences more heat and less rainfall. Sometimes it does not rain for 3-4 years continuously. Very less vegetation is seen in this area. अब वेस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ थार डेजर्ट आया है। इंडिया में वेस्ट का हिस्सा जो है, इंडिया में वेस्ट का जो हिस्सा है वहाँ थार डेजर्ट आया। थार डेजर्ट मतलब रण, थार रण है क्योंकि वहाँ, और हाँ थार डेजर्ट है तो गर्मी ज़्यादा होगी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, और बारिश भी बहुत कम पड़ती है। कभी कभी तो ऐसा है कि 3-4 साल तक कंटिन्यूस बारिश ही नहीं होती। थार डेजर्ट वहाँ गर्मी, इट एक्सपीरियंस मोर हीट, मतलब ज़्यादा गर्मी एक्सपीरियंस होती है, फील होती है, और वहाँ जो रेन होता है, बारिश वो नहीं होती। कभी कभी तो 3 साल तक कंटिन्यूसली नहीं होती बारिश, तो इसी वजह से बारिश नहीं होती तो वेजिटेशंस भी नहीं होगा, इसलिए वहाँ बहुत कम वेजिटेशंस उस एरिया में देखने को मिलता है, ज़्यादा वेजिटेशंस नहीं होते। ओके, चलो टू द साउथ ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स देयर इज एन इन्वर्टेड ट्रायंगुलर प्लेट्यू ऑफ साउथ. द लैंड सरफेस ऑफ दैट एरिया इज अनइवन. Some parts of it are higher while some parts of it are of less height. There are many mountain ranges and hilly regions in this area. अब साउथ नॉर्थ प्लेन्स है, साउथ नॉर्थ प्लेन्स है, साउथ के ऊपर की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। ओके, वहाँ कैसा होता है, साउथ का जो प्लेट्यू है ना, ट्रायंगुलर प्लेट्यू, त्रिकोणीय प्लेट्यू, ओके, त्रिकोणीय प्लेट्यू है वो है, यानी उल्टा हुआ। ओके, और वहाँ कैसा होता है, वहाँ के जो और लैंड सरफेस है वो कैसी होती है, अनइवन मतलब एक जैसी नहीं। द लैंड सरफेस ऑफ दैट एरिया इज अनइवन, यानी वहाँ उस एरिया की जो ज़मीन वो एक जैसी नहीं है। कुछ पार्ट्स ऊपर की तरफ है, जैसे हम हिल पे नहीं रहे, हिल स्टेशन पे नहीं रह रहे ऐसा लगता है, और कुछ ऐसी जगह पर है जहाँ लेस हाइट, मतलब उसकी कम ऊंचाई है। ओके, यानी आपको साउथ की तरफ जाओ तो आपको वैसा लगेगा कि आप ऊपर रह रहे हो, सामने वाले घर नीचे की तरफ है, यानी जैसे माउंटेन पे ना रह रहे हो ऐसा लगता है। देयर आर मैनी माउंटेन रेंज इन हिली रीजन इन दिस एरिया. अब वहाँ साउथ की तरफ बहुत सारे माउंटेन रेंज है और हिली रीजन मतलब पर्वतीय प्रदेश है. देयर इज नॉर्थ की तरफ भी है. ओके, देयर इज अरावली माउंटेन रेंज टू द नॉर्थ वेस्ट. देयर इज अरावली माउंटेन रेंज टू द नॉर्थ वेस्ट रीजन of this area which is the most ancient mountain range of the world. अब अरावली माउंटेन रेंज, अरावली पर्वत देखना, बाजू में रेंज है, बीच में गुजरात के ऊपर देखना अरावली रेंज है, जो ऐसा बोलो कि एंसाइंट टाइम से है. एंसाइंट टाइम्स मतलब एंसाइंट मतलब प्राचीन काल से ही है, यानी इसको क्या बोलते हैं, एंसाइंट माउंट रेंज. वर्ल्ड में एंसाइंट माउंट रेंज के नाम से जाना जाता है अरावली माउंटेन. ओके, Vindhya and Satpura mountain ranges are located to the southeast of it. Narmada and Tapi rivers flow here from east to west and meet the Arabian Sea along after flowing throughout the Vindhya and Satpura mountain range. Okay, Vindhya and Satpura जो है, Vindhya and Satpura mountain range है. Okay, यहाँ है Vindhya and Satpura, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ बाजू में है. ओके, देखना.
ओके, ये सातपुरा रेंज, विंध्या रेंज, बीच में ये देखो बड़ा वाला इंडिया का एन है, उसके नीचे देखो। ओके, नॉर्थ वेस्ट में ओके, नॉर्थ वेस्ट यानी ये नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है। देयर इज अरावली माउंटेन रेंज, देयर इज अरावली माउंटेन रेंज टू द नॉर्थ वेस्ट region of this area to the north west region of this area। ये एरिया का जो नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है वहाँ देखने को मिलेगा। और ये वाला जो रेंज है वो विंध्या और ये रहा सातपुरा, वो एक एंसेंट माउंटेन है, प्राचीन माउंटेन। ओके, वहाँ से नर्मदा और तापी रिवर जो है बाजू बाजू में देखो वो भी फ्लो हो रही है। ओके, और वो दोनों जाके कहाँ मिल रही है, अरेबियन सी में मिल रही है। देखो जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। ओके, जाके यहाँ अरेबियन सी में मिल जाती है ना। अब कैसा है, ईस्टर्न घाट इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ साउथर्न प्लेट्यू एंड वेस्टर्न घाट इज सिचुएटेड इन द वेस्ट साइड ऑफ साउथर्न प्लेट्यू। द वेस्टर्न घाट्स आर इन रो वाइल Eastern Ghats are intermittent. Since these plateaus are made of volcanoes, minerals have been found in ample quantity। यानी ईस्टर्न घाट ये रहा, देखो ईस्टर्न घाट है ईस्ट और साउथ की तरफ, ईस्ट और साउथ की तरफ है। प्लेट्यू भी बोला है, वहाँ प्लेट्यू भी है, प्लेट्यू मतलब टेबल लैंड जिसको बोलते। ओके, ऐसा है। अब वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट जो है वो कैसा होता है, इसमें कि बीच बीच में कुछ ना कुछ होता है। ओके, इंटरमीडिएट मीन्स बीच बीच में कुछ ना कुछ होता है, यानी वह एक जैसा नहीं होता। ओके, बीच में अंतर्याल जिसको बोलते हैं, यानी थोड़ा होता है फिर रिवर जाती है, रहते हैं लोग, फिर थोड़ा उसका, यानी एक कंटिन्यूसली नहीं है। ईस्टर्न घाट जो है बीच में बाजू में देखा टूटा हुआ है, यानी यहाँ है फिर बीच में ज़मीन है, सब लोग रहते भी है, और फिर वापस नदी वदी जाती है, फिर रहते हैं सब लोग, ऐसे इंटरमीडिएट मतलब बीच बीच में टूटा हुआ। ओके, सिंस दिस प्लेट्यू यानी ये प्लेट्यू है, यानी इसको किससे बना, वॉल्केनो और मिनरल्स से बना हुआ माना जाता है। ओके, और ये बड़ी क्वांटिटी में वहाँ से मिल चुका है। जब से ये प्लेट्यू बना है ना, तब से वॉल्केनो और मिनरल से वहाँ से बड़ी मात्रा में मिलता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ वीडियो स्टॉप करी। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके, आई विल कंटिन्यू योर चैप्टर 13। ओके, सो बाय।